नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जॉब के बारे में। ठीक है, 2 दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया था। आई होप आपने उसके बारे में चीज़ों को समझा होगा और फिर आपने अप्लाई किया होगा। क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप 2 दिन पहले कल की बाज़ार कहाँ खुलेगी वाली वीडियो देख करके समझ सकते हो। जिनको अप्लाई करना है वो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप में आपको कुछ एक स्कोर करना है। वो स्कोर अगर आप कर लोगे तो वहाँ पर एक कट ऑफ स्कोर सेलेक्ट किया जाएगा। याद रखना, ये सिर्फ उन लोगों को अलग करने के लिए किया जा रहा है जो लोग कम सीरियस होंगे। ठीक है, वो कट ऑफ स्कोर क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। उसके ऊपर वालों को सबको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर जो आपको टास्क है उससे रिलेटेड कुछ बातें की जाएंगी, दी जाएंगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब बड़ी बात आती है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है, तो कुछ लोगों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पास बड़ा कॉर्पस है, जिनके पास बड़ा फंड है, ठीक है, उसको मैनेज करते हैं हम अलग अलग तरीके से। ये कोई ऑफिशियल हमारा काम नहीं है और ना ही हम इसके लिए ऑफिशियली एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जान पहचान के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हो जाता है भरोसा, और वो लोग आकर के कहते हैं कि हमें आप जो भी दिला दोगे आपकी मेहरबानी। मतलब सोचिए, मैं आपको बताता हूँ, इतना मतलब अजीब फील होता है, इतना अच्छा भी आप इसको कह सकते हो फील होता है, अच्छा वाला अजीब, कि देगी सारी चीज़ एक बंदे को मार्केट, लेकिन थैंक यू आपके पास आता है तो वो सुकून मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देते रहिए। और ये काम ऐसा नहीं है बहुत बड़े स्केल पे किया जा सकता है। एक बंदा मैक्सिमम 5-10 लोगों के साथ तो ऐसा कर ही सकता है, और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। तो ठीक है, उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें स्पॉन्सर की जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो सैलरी। तो जितने भी लोग साथ में काम करते हैं, और मैं इसको प्राउड के साथ भी कहना चाहूँगा कि एक हैं भाई साहब, बुजुर्ग हैं, मैं उनको, उनका गणेश जी नाम है, मैं उनको श्री गणेश बोलता हूँ, क्योंकि मतलब काफ़ी ऐसे इंसान है ना वो, कि इतना बड़ा कॉर्पस है और आप उनसे मिल लोगे तो मतलब लगेगा ही नहीं वाह यार। और वो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, आपको और लोग रखने पड़े, हमें रिटर्न कम मिले चलेगा, लेकिन कोई इशू नहीं आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होगे। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक, अब दूसरे एंगल से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आप भी खूब अच्छी कमीशन लेते होगे। तो यार, जो लोग साथ में हैं उनसे क्या कहूँ, बाकी मेरी जवाबदेही उन्हीं के प्रति है। आपके प्रति जो जवाबदेही है वो है स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के, निफ्टी के लेवल्स को लेकर के, या जो भी मैं और चीज़ें कवर करता हूँ उसके प्रति। लेकिन यहाँ पर जो लोग पहले से फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि हम ट्री प्लांटेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और मैं श्री गणेश जी को इसीलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है। चाहे मैं अपनी तरफ से कुछ फंड यूज कर रहा हूँ, तो मतलब सच में ना, ये ऐसे बुजुर्ग अगर मिल जाएं हमको अपनी लाइफ में, तो मतलब ऐसा लगता है कि कमाल हो गया। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें स्पॉन्सर की जाती हैं उनके बिहेवियर को लेकर के। ठीक है, अब वो स्पॉन्सर क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी मुझसे कुछ डिमांड करते होंगे ना, और मैं तभी दे सकता हूँ उनको जब मार्केट में वो पार्टिसिपेट करें। समझ रहे हैं? तो उनको मेरे ऊपर अगर भरोसा है तो मेरी भी जिम्मेदारी उनके प्रति है, और मैं उनको बार बार धन्यवाद इसीलिए देता हूँ। उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये जो नंबर है ये थोड़ा सा इंक्लूड मैं कर रहा हूँ नए फाइनेंशियल ईयर से। ये कोई मेरा ऑफिशियल काम नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ, जो लोग भरोसा करते हैं उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी भी मुझे फील होता है। इसीलिए अब वहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ लोग काफ़ी समय से डबल डिजिट में हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पर नंबर बढ़ाने का समय है। 4 की रिक्वायरमेंट है। ये डेटा मैं 5 तक भी 6 तक भी लेकर जा सकता हूँ। अगर आप लोगों में से मुझे काबिल लोग मिल गए तो मैं बिल्कुल ये काम करूँगा। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, देखो, मैंने जैसे यहाँ पर कहा ना कि सारा कारनामा मार्केट करेगी और धन्यवाद आपको मिलेगा। ये आपको करना है, क्योंकि बाद में जब वेल्थ बनेगी लोगों की तो वहाँ पर आपके प्रति धन्यवाद आएगा, आपने पार्टिसिपेट करवाया इसलिए मेरी वेल्थ बन पाई। अब इनमें से बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट पता है क्या होती है, मैं आगे बात करूँगा। उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब मार्केट ऊपर जाए तो भले ही हमें कम रिटर्न मिल जाए, लेकिन जब मार्केट गिरे तो हमें लॉस ना हो। इसके बारे में मैंने कई बार आपसे बात की है। मैं इस पर पूरा कोर्स भी आपके लिए बनाऊँगा। थोड़ा सा मई तक मैं थोड़ा सा खाली हो जाऊँगा, उसके बाद आपके लिए कोशिश करूँगा कि हेजिंग पे मैं आपको वीडियो दूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप जैसे मैं आपको कोई स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, जैसे अभी 15 दिन पहले मैंने आपको एक पोर्टफोलियो सजेस्ट किया था, फ्री में दिया था, सभी को दिया था और सभी ने उसको खरीदा होगा। आपको पता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ पर आपको अगर 15% रिटर्न मिला होगा, इन लोगों को 8-9% के आसपास मिला होगा।
जो बाकी रिटर्न कम हो गया वो हो गया हेजिंग के चक्कर में, ठीक है। लेकिन इनको फ़ायदा क्या होता, अगर मार्केट वहाँ से भी गिरती तो इनको लॉसेस काफ़ी कम होते और आपको लॉसेस होते, समझ रहे हैं। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, और वही चीज़ हम अच्छे से हैंडल करते हैं तभी लॉसेस मिटिगेट होते हैं। हाँ, जब आप ये काम करोगे तो आपको प्रॉफिट से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो साइज काफ़ी बड़ा है, तो इन लोगों को उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। एज भी इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी अब रेशनल थिंकिंग के साथ, रेशनल माइंडसेट के साथ मार्केट में आए हैं, इनको चीज़ें पता हैं। हाँ, अभी हम पे भरोसा करते हैं तो हमारी अलग लेवल की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखिए, जो भी लोग अप्लाई करें वो पहले समझ लें कि मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, ठीक है। मैंने कहा था मैथमेटिकल डेटा हैंडलिंग, ठीक है, वो वाली वीडियो देखोगे आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अब जैसे जो आपको ऐप सजेस्ट किया जा रहा है, वो ऐप मैंने इससे पहले भी कुछ बार जब सिलेक्शन प्रोसीजर हमने रखा था तो वहाँ पर सेलेक्ट किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक स्कोर बना रहे हैं और वो मतलब कह रहे हैं कि मुझे करना है। मैंने आपसे कहा दोस्त कि हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज़ कहीं और हो, लेकिन मैथ्स में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले जो सिलेक्शन हुआ था शायद 120 या 130, इससे नीचे जो लोग बनाए थे वो कट ऑफ, मतलब उनका इंटरव्यू तक नहीं हुआ था, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको देखना है। अब आप कहोगे कि काफ़ी बड़ा टास्क मिल गया, तो यही चीज़ आपको समझनी होगी दोस्त। मैं बार बार कहता हूँ कि ये सबके हाथ की चाय नहीं है, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, एक अंग्रेजी में कहावत है। हो सकता है आपकी कला, आपकी जो काबिलियत है वो कहीं और हो, ठीक है। और इससे आप दिल पे मत ले लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ में कुछ सेटअप वगैरह भी ज्वाइन किए हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। तो देखो यार, मैं यहाँ पर मैं आप ही से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि आपके अच्छे कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद। उससे मैं यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरी इनके प्रति जवाबदेही है। दूसरी चीज़, ये जो डेटा बनता है, ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इससे हमारी भी मदद होती है, हमारी ट्रेडिंग अच्छी होती है, आपकी भी ट्रेडिंग को मैं सुधारने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छे स्टॉक सिलेक्शन हम कर सकते हैं, अच्छे तरीके हम सीख सकते हैं। तो आप कैसे बंदे के पास जाना चाहोगे? मतलब देखना कि किसी सरकारी ऑफिस में जा कर के देखो, जो लोग सरकार की नौकरी करते हैं, मैं उनके कोई खिलाफत की बात नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वहाँ पर आपको ऐसे ही लोग मिल जाते हैं ना कि आता जाता कुछ नहीं, बस 35 जगह इधर दौड़ाएंगे उधर दौड़ाएंगे। तो आप चाहते हो कि आपका भी काम ऐसे ही हो, तो आप जब ये नहीं चाहते तो मत कीजिए ना। मतलब अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप स्कोर नहीं कर पाए, तो मुझे पता है कि आप कुछ और बहुत अच्छा किए होगे, क्योंकि अगर भगवान किसी से कुछ लेता है कुछ और देता है। तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि सर देखिए, मैं इतने दिन से आपसे जुड़ा हूँ, इतने अच्छे कमेंट्स भी करता हूँ, इतनी अच्छी बातें, इतने ट्रेड्स भी हमने शेयर किए हैं, आपका ये सेटअप है। तो दोस्त, थोड़ा अलग एंगल से सोचिए। जो बेस्ट है वो बेस्ट करने की कोशिश करेगा, मोस्ट प्रोबेबली इनकी मदद के लिए, लेकिन उनकी भी मदद हो पा रही है, उसके पीछे मार्केट का योगदान है। उसके भी पीछे अगर आप देखोगे तो हमारी मदद होती है, हमारे थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी भी मदद हो पाए। तो बस यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, कुछ और बातें मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से हम इनसे चार्जेस करते हैं वो कोई फिक्स्ड चार्जेस नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे कि मैंने कहा ना, श्री गणेश जी के बारे में बताया ना, मतलब जो रिक्वायरमेंट है आप ले लीजिए, लेकिन यहीं पर हमारी जिम्मेदारी खुल के आती है। हम इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, कुछ बच्चों को हम स्पॉन्सर करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। वो बातें मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरे एंगल से या कुछ ऐसे भी लोग हैं जानने पहचानने वाले, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें ले जाते हैं कि अरे यार इतना उतना, मतलब समझ रहे हो ना इशारा किस तरफ चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो स्किल्स हैं ट्रेडिंग की, मैं कुछ और भी काम करता हूं, वहाँ से जो आता है वो मेरे लिए मोर देन एनफ है। और मैंने इसके बारे में कभी कई बार बात की है कि कम कमाओ गम मत कमाओ। तो यहाँ से अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरे लिए गम होगा। अब मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए, हो सकता है मेरे उसी पुण्य का नतीजा हो ना कि ये लोग मुझे मिले हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि उनको पता है ना कि मैं कैसा बंदा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इस पर अगर फोकस करना चाहते हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और मैं सच में आपको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ी पेमेंट करके दे रहा हूँ, लेकिन जो हम आपको देते हैं 220 रुपये पर आवर, ये मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सकती है आपके काम के प्रति पैसे के रूप में, वो हम देते हैं। अब कुछ बातें नोट करके रख लीजिएगा जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और बुरा तो किसी को मानना नहीं है, चाहे वो 25 स्कोर बना रहा है 50 बना रहा है,
ठीक है। इसके बाद भी 2 स्टेप्स बचेंगे, ये केवल उन लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए है जो मतलब मेरे कहने के बाद भी कहा नहीं मानते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, ईमेल करना है II माइनस मैथमेटिकल डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, II माइनस MDM, ईमेल करना है niftyindia.in, ये लिखा है ना niftyindia.in@gmail.com, niftyindia.in@gmail.com, www. हटा देना, समझ गए। तो ये आ जाएगा ईमेल हमारे पास। सब्जेक्ट ये डालना ये ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, ऐप कहाँ मिलेगा आपको, ऐप मिल जाएगा आपको, लिंक व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो THIAC, ठीक है, ये ऐप। इसके बाद स्पीड मैथ करके आ जाएगा, उसको आपको डालना है, वहाँ पर आपको स्कोर करना है। और मेरे हिसाब से जब तक आपका स्कोर कम से कम 90 होना चाहिए तभी आप भेजना। कट ऑफ मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हम 30 या 35 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको दूसरा टास्क दिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू हम लगभग 10 लोगों का लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, जिनका स्कोर 90 से नीचे हो वो शेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर चांसेस आर वेरी लो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। मैं आपको इसका वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है, जिससे आपको लिंक मांगने की ज़रूरत ना पड़े। एक चीज़ ध्यान रखना कि 27 तारीख यानी कि संडे रात 12 बजे तक ही आप ये डेटा भेज पाओगे, क्योंकि सुबह से फिर वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कैसे कैसे आपको अगले टास्क दिए जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा इसको 2 एंगल से समझिएगा। पहला एंगल मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, दूसरा एंगल जॉब का है, और उनके थ्रू मेरी मदद हो पाती है, आपकी मदद हो पाती है, और मेरी मदद ट्रेडिंग सुधारने में होती है। पैसे के टर्म्स में मैंने बता दिया है कि इसको हम स्पॉन्सर करते हैं, बच्चों को हम स्पॉन्सर करते हैं, वो जहाँ जितना भी पैसा वहाँ से आता है, या आप लोग जो भी सेटअप वगैरह लेते हो वहाँ पर भी, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो 22 दिन का चैलेंज लेते हैं, ठीक है, लेते हैं। और 22 दिन का चैलेंज जिनको नहीं पता वो जा कर के पता करना, और वहाँ पर भी उनको काफ़ी मज़ा आता है, और कुछ लोग उसके बाद भी थैंक यू के लिए अलग से देना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें भी यहीं पर आती हैं, ठीक। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कहावतें मैंने सुनी हुई हैं, और उसी का नतीजा है कि मेरे पास श्री गणेश जैसे महान लोग हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो साइज, और उसके बाद इतना बड़ा दिल, और उसके बाद ऐसा नहीं कि पैसा इंसान के पास ज़्यादा हो तभी वो चैरिटी में विश्वास करता है, ट्री प्लांटेशन में या किसी गरीब की मदद करने में करता है। उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और एक मतलब समाज के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए कि जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उसको वापस क्या दे रहा हूँ। इसके प्रति आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी इस पे ध्यान देना, 27 तारीख रात 12 बजे तक का मौका है, ठीक है। अब आपको मैं ऐप दिखा दे रहा हूँ, जिनको लिंक व्हाट्सएप से नहीं लेना हो वो थोड़ा सा देख लेंगे। ये है उसका नाम, स्पीड मैथ, ये है मैथ, ये कि आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, ना ही ये ऐप हमारा है, ना ही हम इस ऐप को प्रमोट करते हैं। हम सिर्फ आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इससे पहले भी 2-3 बार मैंने करवाया है और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा ये। तो आप भी करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर भी बेस्ट 127 है, कोशिश कीजिएगा इससे ऊपर आपका स्कोर रहे, ठीक है। और फिर हम सब साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे, सबकी मदद होती रहेगी। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।